देवशयनी एकादशी व्रत पूजा विधि। एकादशी के दिन को प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठें। इसके पश्चात घर की साफ सफाई तथा नित्य क्रम से निवृत्त होकर स्नान आदि क्रिया करने के पश्चात घर में गंगा जल का छिड़काव करें, जिससे घर पवित्र हो जाए। घर के पूजन स्थल या किसी भी स्थान को पवित्र कर उस पर प्रभु श्री हरि विष्णु की सोने, चांदी, तांबे या पित्तल की मूर्ति को स्थापित करें। तत्पश्चात भगवान जी का षोडशोपचार सहित पूजन करें। इसके पश्चात भगवान विष्णु को पीतांबर आदि से विभूषित करें। तत्पश्चात एकादशी की व्रत कथा अवश्य सुननी चाहिए। इसके पश्चात आरती कर प्रसाद का वितरण करें। प्रसाद में केला व तुलसी अवश्य रखें। पूजा व कथा की समाप्ति के पश्चात सफेद या पीले चादर से ढके गद्दे व तकिए वाली चारपाई पर श्री हरि विष्णु को शयन कराना चाहिए। श्री विष्णु भगवान को क्या भोग लगाएं? अच्छी वाणी के लिए गुड़ व मिश्री का भोग लगाएं। दीर्घायु तथा पुत्र पौत्र आदि की प्राप्ति के लिए मूंगफली तेल का भोग लगाएं। अपने शत्रुओं का नाश करने के लिए कड़वे तेल अर्थात सरसों के तेल का भोग लगाएं। सौभाग्य के लिए मीठे खाद्य तेल का भोग लगाएं। मृत्यु के पश्चात स्वर्ग की प्राप्ति के लिए पीले पुष्पों का भोग लगाएं। इसके अलावा व्यक्ति को चातुर्मास के इन 4 महीनों के लिए अपनी रुचि एवं श्रद्धा के अनुसार नित्य व्यवहार के पदार्थों का त्याग तथा ग्रहण करना चाहिए, जो कि इस प्रकार है। चातुर्मास में क्या ग्रहण करें? मनोवांछित वर प्राप्त करने के लिए बर्तन की जगह केले के पत्ते में भोजन करें। देह शुद्धि या सुंदरता के लिए निश्चित प्रमाण में पंचगव्य का ग्रहण करें। आत्म शुद्धि के लिए पंचमेवा का सेवन करें। वंश वृद्धि के लिए नियमित रूप से गाय के दूध का सेवन करें। सर्व पाप क्षय पूर्वक सकल पुण्य फल प्राप्त होने के लिए एक मुक्त नतक व्रत, आयाचित भोजन या सर्वथा उपवास करने का व्रत ग्रहण करें। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए दिन में केवल एक ही बार भोजन करें या उपवास रखें। चातुर्मास में क्या त्याग करें? प्रभु शयन के दिनों में सभी प्रकार के मांगलिक कार्य न करें। चारपाई पर सोना, भार्या का संग करना, झूठ बोलना, मांस मदिरा सेवन, शहद तथा दूसरे का दिया दही भात आदि का भोजन करना, मूली, पटोल एवं बैंगन आदि का त्याग करना चाहिए। मधुर स्वर के लिए गुड़ व मिश्री का त्याग करें। दीर्घायु अथवा पुत्र पौत्र आदि की प्राप्ति के लिए मूंगफली तेल का त्याग करें। शत्रुनाश आदि के लिए सरसों तेल का त्याग करें। सौभाग्य के लिए मीठे तेल का त्याग करें। स्वर्ग प्राप्ति के लिए पुष्प आदि भोगों का त्याग करें। यह भी ध्यान दें, देवशयन के पश्चात 4 महीनों तक योगी व तपस्वी कहीं भ्रमण नहीं करते तथा एक ही स्थान पर रहकर तप करते हैं। इस समय में केवल ब्रजनगर की यात्रा की जा सकती है, क्योंकि चातुर्मास के समय पृथ्वी के सभी तीर्थ ब्रिजधाम में आकर निवास करते हैं। देवशयनी एकादशी व्रत फल। ब्रह्मवैवर्त पुराण में देवशयनी एकादशी के विशेष महत्व का वर्णन किया गया है। इस व्रत से मनुष्यों की समस्त मनोकामनाएं शीघ्र पूर्ण होती है। व्रती के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। यदि व्रती चातुर्मास का सच्चे वचन से विधि पूर्वक पालन करे तो उसे मरणोपरांत मोक्ष प्राप्त होता है। पौराणिक शास्त्रों में देवशयनी एकादशी भविष्य पुराण, पद्म पुराण तथा श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार हरिशयन को योग निद्रा कहा जाता है। पुराणों में वर्णन आता है कि भगवान विष्णु देवशयनी एकादशी के 4 मास पर्यंत पाताल में राजा बलि के द्वार पर निवास करके कार्तिक शुक्ल एकादशी को लौटते हैं। इसी प्रयोजन से इस दिन को देवशयनी तथा कार्तिक शुक्ल एकादशी को प्रबोधिनी एकादशी कहते हैं। संस्कृत के धार्मिक ग्रंथों के अनुसार हरि शब्द का प्रयोग सूर्य, चंद्रमा, वायु, विष्णु आदि अनेक अर्थों में किया जाता है। हरिशयन का अर्थ
इन 4 मास में बादल तथा वर्षा के कारण सूर्य चंद्रमा का तेज क्षीण हो जाना उनके शयन को ही दर्शाता है। इस समय में पित्त स्वरूप अग्नि की गति शांत हो जाने के कारण शरीरगत शक्ति क्षीण या सो जाती है। आज के युग में वैज्ञानिकों ने भी माना है कि चातुर्मास काल अर्थात मुख्यतः वर्षा ऋतु के समय जल की बहुलता तथा सूर्य तेज का भूमि पर अति अल्प प्रमाण में होने के कारण विविध प्रकार के कीटाणु, जीवाणु एवं सूक्ष्म रोग जंतु उत्पन्न हो जाते हैं, जो कि अति हानिकारक है। पुराण के अनुसार यह भी कहा गया है कि आषाढ़ शुक्ल पक्ष में एकादशी तिथि को शंखासुर दैत्य मारा गया था। अतः उसी दिन से आरंभ कर भगवान 4 मास तक क्षीर सागर में शयन करते हैं तथा कार्तिक शुक्ल एकादशी को जागते हैं। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार भगवान विष्णु जी द्वारा बलि को दिए गए वर का पालन करने हेतु तीनों देवता 4-4 मास सूतल में निवास करते हैं। विष्णु भगवान देवशयनी एकादशी से देव उठनी एकादशी तक, महादेव शिवजी महाशिवरात्रि तक तथा ब्रह्मा जी शिवरात्रि से देवशयनी एकादशी तक भूलोक में निवास करते हैं। देवशयनी एकादशी की पौराणिक कथा। एक बार ब्रह्मा जी से देवर्षि नारद ने आषाढ़ मास की शुक्ल एकादशी के बारे में जानने की इच्छा प्रकट की। तब ब्रह्मा जी नारद को इस एकादशी की कथा सुनाने लगे। सतयुग में मंधाता नामक एक चक्रवर्ती सम्राट राज्य करते थे। वे अत्यंत ही पुण्यात्मा धर्मात्मा राजा थे तथा उनके राज्य में प्रजा बहुत ही सुखी थी, किंतु भविष्य में क्या हो जाए यह कोई नहीं जानता। अतः वे भी इस बात से अनभिज्ञ थे कि उनके राज्य में शीघ्र ही भयंकर अकाल पड़ने वाला है। उनके राज्य में पूरे 3 वर्षों तक वर्षा न होने के कारण भयंकर अकाल पड़ा। उनके राज्य में आसमान से पानी की एक बूंद नहीं बरसी तथा धरती की दरारें बढ़ने लगी। इस अकाल से चारों ओर त्राही त्राही मच गई। धर्म पक्ष के यज्ञ, हवन, पिंडदान, कथा व्रत आदि में कमी हो गई। जब मुसीबत पड़ी तो धार्मिक कार्यों में प्राणी की रुचि कहाँ रह जाती है। प्रजा ने राजा के पास जाकर अपनी वेदना की दुहाई दी। राजा तो इस स्थिति को लेकर पहले से ही दुखी थे। वे सोचने लगे कि आखिर मैंने ऐसा कौन सा पाप कर्म किया है जिसका दंड मुझे इस रूप में मिल रहा है। फिर इस कष्ट से मुक्ति पाने का कोई साधन करने के उद्देश्य से राजा सेना लेकर जंगल की ओर चल दिए। वहां विचरण करते करते एक दिन वे ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुंचे तथा उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। ऋषिवर ने आशीर्वचनोपरांत कुशल क्षेम पूछा। फिर जंगल में विचरने व अपने आश्रम में आने का प्रयोजन जानना चाहा। तब राजा ने हाथ जोड़कर कहा, महात्मन, सभी प्रकार से धर्म का पालन करता हुआ भी मैं अपने राज्य में दुर्भिक्ष का दृश्य देख रहा हूँ। आखिर किस कारण से ऐसा हो रहा है? कृपया इसका समाधान करें। यह सुनकर महर्षि अंगिरा ने कहा, हे राजन, सब युगों में उत्तम सतयुग है। इसमें छोटे से पाप का भी बड़ा भयंकर दंड मिलता है। इसमें धर्म अपने चारों चरणों में व्याप्त रहता है। ज्ञान ग्रहण करने का अधिकार केवल ब्राह्मणों को ही होता था तथा अन्य वर्णों विशेषकर शूद्रों के लिए तो यह वर्जित है तथा इसे पाप माना जाता है। ऋषि कहने लगे, राजन, आपके शासन में एक शूद्र नियमों का उल्लंघन कर शास्त्र शिक्षा ग्रहण कर रहा है। यही कारण है कि आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। जब तक वह काल को प्राप्त नहीं होगा तब तक यह अकाल का अंत नहीं होगा। अकाल शांति उसे मारने से ही संभव है, किंतु राजा का हृदय एक निरपराध शूद्र को केवल शिक्षा ग्रहण करने के अपराध पर मृत्युदंड देने के लिए नहीं माना तथा उन्होंने अंगिरा ऋषि से कहा कि हे देव, मैं उस निरपराध को मार दूं, यह बात मेरा मन स्वीकार नहीं कर रहा है। कृपा करके आप कोई उपाय बताएं। महर्षि अंगिरा ने बताया, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के व्रत का विधिवत पालन करो। इस व्रत के प्रभाव से अवश्य ही वर्षा होगी तथा तुम्हारे राज्य में खुशियां पुनः स्थापित होगी। राजा अपने राज्य की राजधानी लौट आए
तथा चारों वर्णों सहित पद्मा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया। व्रत के प्रभाव से उनके राज्य में मूसलधार वर्षा हुई तथा पूरा राज्य धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। दोस्तों, हमारा आपसे निवेदन है कि यह जानकारी आप व्हाट्सएप या फेसबुक जैसे सोशल मीडिया के माध्यम से अधिक शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा मनोबल बढ़ाएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आशा करता हूँ हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि आपका कोई सुझाव या प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें सूचित करें। भगवान आपको सफल बनाए तथा उज्जवल भविष्य प्रदान करे। धन्यवाद।